हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 4 दिसंबर को ओपन हुआ है, यानी कि आज। और कंपनी का नाम है शीतल यूनिवर्सल लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो शीतल यूनिवर्सल लिमिटेड 2015 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज जैसे पीनट, स्पाइस, ग्रेन्स और सीड के सोर्सिंग, प्रोसेसिंग और सप्लाई के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी के प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात के जामनगर में है, जो 14,468 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। कंपनी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे चलती है और इनके मेनली क्लाइंट बिस्किट, केक, पीनट बटर, चॉकलेट और फूड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 4 से 6 दिसंबर तक आईपीओ ओपन रहेगा और शीतल यूनिवर्सल का आईपीओ प्राइस 70 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 34 लाख फ्रेश शेयर इशू होंगे, जिसकी कीमत 23 करोड़ होगी और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 23 करोड़ का ही रहने वाला है। 2000 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,40,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 50% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी एनएससी और एसएमई में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 4 दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा और 6 दिसंबर तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 7 दिसंबर तक आईपीओ लॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ लॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 8 दिसंबर तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 8 दिसंबर को ही डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 11 दिसंबर को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंडिचर पे करेगी और साथ ही कंपनी डेली के कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। इसके अलावा कॉर्पोरेट पर्पस और इशू एक्सपेंस पे भी करेगी। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 12 करोड़ 72 लाख, 2022 में 16 करोड़, 2023 में 28 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के अगस्त तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 43 करोड़ का हो गया है। टोटल एसेट में लगातार बड़ी ग्रोथ हो रही है, जिससे पता चलता है कि कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2021 में 38 करोड़ 83 लाख, 2022 में 39 करोड़, 2023 में 131 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के अगस्त तक 58 करोड़ 26 लाख का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर चुकी है। कंपनी के रेवेन्यू में मार्च 2022 से लेकर मार्च 2023 तक बहुत बड़ी वृद्धि हुई है और अगस्त 2023 तक 230% से रेवेन्यू बढ़ी है, जो स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ दिखा रही है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2021 में 25 लाख, 2022 में 28 लाख, 2023 में 1 करोड़ 98 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के अगस्त तक 1 करोड़ 87 लाख का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। मार्च 2022 से लेकर मार्च 2023 तक 602.4% की वृद्धि देखी गई है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। नेटवर्थ 2021 में 4 करोड़ 22 लाख था, जो 2023 तक बढ़कर 10 करोड़ का हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में 72 लाख था, जो 2023 में बढ़कर 2 करोड़ 41 लाख का हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में कंसिस्टेंट ग्रोथ हुआ है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। और अब बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग की। तो 2021 में 6 करोड़ 25 लाख, 2022 में 9 करोड़ 84 लाख, 2023 में 13 करोड़ 56 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के अगस्त तक 14 करोड़ 63 लाख का डेब्ट था कंपनी पर। टोटल बोरोइंग में भी बढ़त नजर आ रही है, लेकिन यह इम्पोर्टेंट है कि वो बदलाव एसेट और रिजर्व के साथ हो रहा है। इससे दिखाई देता है कि कंपनी अपने डेब्ट को मैनेज कर रही है और फाइनेंशियल लेवरेज को कंट्रोल में रख रही है।
ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो शीतल यूनिवर्सल लिमिटेड का परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छा है। कंपनी ने रेवेन्यू में बहुत बड़ी वृद्धि दर्ज की है और अपने प्रॉफिट में भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाया है। इसके साथ ही नेटवर्थ, रिजर्व और टोटल डेब्ट में भी पॉजिटिव साइन है। ये सब कुछ मिला के दिखाता है कि कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन क्रिएट की है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 2.56 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 27.34 रुपए के बीच निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 30.63% है और नेट एसेट वैल्यू 8.37 का है। तो ओवरऑल कंपेयर करने में पता चलता है कि कंपनी का वैल्यूएशन ठीक ठाक नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो ग्रे मार्केट में कंपनी अभी 70 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिससे कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 81 का हो गया है, यानी कि अपने एक्चुअल प्राइस से 15% ज्यादा पे लिस्टिंग मिल सकती है और 5 में से 3 स्टार की फायर रेटिंग मिली है इस आईपीओ को, यानी कि ग्रे मार्केट में इस कंपनी का अभी कुछ खास डिमांड नहीं दिख रहा। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो कंपनी काफी कम्पिटेटिव फील्ड में बिजनेस कर रही है और आईपीओ आने से पहले ही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में बूस्टअप आया है, इसलिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ से दूर रहने वाली हूँ। लेकिन अगर लास्ट डे तक ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो लिस्टिंग गेन के लिए मैं अप्लाई कर सकती हूँ। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।